हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसडी एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। ये वीडियो में हम लोग पिछले हफ्ते का जितना भी करंट अफेयर्स का टॉपिक्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब मेन टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले फटाफट से लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं पहले जिस्ट में। तो आज का टॉपिक है पहले सत्यभामा क्या है हम लोग देखेंगे। फिर है आपका एक गरीब कल्याण रोजगार अभियान, वो जो पीएम मोदी ने हम लोग का प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो लॉन्च किया है वो क्या है हम लोग देखेंगे। फिर है आपका सरल स्कीम, फिर एयर वेंती क्या है देखेंगे। फिर कंपोजिट रीजनल सेंटर कहाँ पे बना वो थोड़ा देखेंगे। फिर आई लैब क्या है देखेंगे। फिर सीपी रिपोर्ट ने क्या कहा इंडिया पाकिस्तान और चाइना के बीच में। और फिर देखेंगे खेल रत्न अवार्ड के बारे में। फिर जेएनयू के ऊपर एक न्यूज़ है। और लास्ट में है PMKSY PMDC, ये एक योजना है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके टॉपिक्स देख लेते हैं। टॉपिक है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक पोर्टल जिसका नाम है सत्यभामा, और ये प्रमोट करेगा R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन माइनिंग। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल माइंस जो है प्रहलाद जोशी, ये लॉन्च किया है सत्यभामा। तो सत्यभामा का फुल फॉर्म क्या है वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सत्यभामा का फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो ये पोर्टल लॉन्च किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने। तो द पोर्टल हैज़ बीन डिज़ाइन, मतलब ये डिज़ाइन किया गया है, डेवलपमेंट किया है आपका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC ने माइंस इंफॉर्मेटिक डिवीजन में। ठीक है, और ये पोर्टल आपका ऑनलाइन सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट, ये सब थोड़ा प्रपोजल, ये सब प्रोजेक्ट के मतलब बारे में ये जो ऑनलाइन सबमिशन होता है वो आपको अलाउ करेगा और मॉनिटरिंग भी करेगा। ठीक है, आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो ये जो है ये आपका एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। ठीक है, माइग्रेंट जो बाहर में रहते हैं, माइग्रेंट वर्कर जो है बाहर जाके जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए है। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बोला गया है। और कटिहार विलेज में मतलब बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है उनके साथ मिलके 5 स्टेटों में मिलके ये किया गया है। ये 5 स्टेट क्या क्या है देख लेते हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। और आपका इधर मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, तो ओडिशा भी इसमें मतलब आया है। और ये स्कीम वर्क करेगा 116 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और 6 स्टेट में काम करेगा। ठीक है, शायद पहले 5 स्टेट बोला था, वो 5 स्टेट नहीं 6 स्टेट में ये होने वाला है। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ माइग्रेंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका ICICI HFC ने लॉन्च किया है सरल स्कीम का। ये क्या है हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सरल स्कीम है कि ये अर्बन और रूरल एरिया में ये काम करेगा। ये ICICI होम फाइनेंस ने लॉन्च किया है। स्कीम है बेसिकली महिलाओं के लिए और लोअर मिडिल क्लास इनकम का जो कस्टमर्स होते हैं, और EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है, जिसका मतलब एनुअल इनकम 6 लाख से कम होता है, मतलब 50,000 पर महीना से कम होता है उन लोगों के लिए। और ये इंटरेस्ट रेट भी देगा अराउंड 7.98%। और लोन अमाउंट आपको देगा, ये हाउसिंग लोन के लिए है बेसिकली। तो हाउसिंग लोन देगा इन लोग 35 लाख रुपए और इसका टेन्योर होगा 20 ईयर्स। ठीक है, अगर कोई पहले से हाउसिंग लोन लेके रखा है तो ये स्कीम भी काम करेगा, मतलब ये मतलब स्कीम ले सकते हैं वो। ठीक है, और मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन है थोड़ा देख लेते हैं ICICI बैंक का, वो है अनिरुद्ध कमानी। MCGM मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई जो है वो एयर वेंती मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है। तो इसमें क्या होगा कि कितना ICU बेड्स है, वेंटिलेटर्स है गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए, ये डेटा आपको देगा। और ये ऐप डेवलप किया है ऑक्टावायर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, और ये पार्टनरशिप में है प्रोबिटी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ। और ये आपको लोकेशन मैप भी प्रोवाइड करेगा और कॉन्टैक्ट हॉस्पिटल के साथ कॉन्टैक्ट मतलब टेलीफोन कॉल, ईमेल, ये सब भी मतलब प्रोवाइड करेगा। और ये आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो।
नेक्स्ट है आपका कंपोजिट रीजनल सेंटर, जो डिसेबल लोगों के लिए बनाया गया है, मतलब इनागोरेट किया गया है, वो है रांची में। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थावरचंद गहलोत और यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है अर्जुन मुंडा, ये दोनों मिलके कंपोजिट रीजनल सेंटर झारखंड रांची में ये इनागोरेट किए हैं। ठीक है, ये आपका 21वां CRC है, मतलब कंपोजिट रीजनल सेंटर है। ये यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट होगा, रिहेबिलिटेशन और एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, मतलब PWDs जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे होगा। और ये आपका ऑफर करेगा रिहेबिलिटेशन सर्विस, मतलब अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम। ठीक है, और झारखंड और इसके आसपास वाला एरिया में। ठीक है, और एक चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है, वो है हेमंत सोरेन, मतलब झारखंड का चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन। नेक्स्ट है आपका हर्षवर्धन टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट कोविड-19 टेस्टिंग मोबाइल लैब। तो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर जो है हर्षवर्धन, वो लॉन्च किया है ये फर्स्ट कोविड-19 टेस्टिंग मोबाइल लैब। तो ये लैब का नाम है इन्फेक्शियस डिजीज़ डायग्नोस्टिक्स लैब। तो ये आई लैब के, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसको आई लैब बोलता है। ठीक है, का डेवलप किया है डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर द कोविड कमांड स्ट्रेटजी। आई लैब आपका डिप्लॉय किया जाएगा आपका इंटीरियर इनएक्सेसिबल पार्ट इन द कंट्री, मतलब अंदर में, मतलब देश के अंदर में, और जहाँ पे हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते कोविड के मतलब रिपोर्ट्स, वहाँ पे इसमें इतना क्षमता है कि 25 RT-PCR और 300 ELISA टेस्ट पर डे हो सकता है। ये इतना आपको डेप्थ में जानने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका सिप्री रिपोर्ट ने कहा है कि चाइना और पाकिस्तान में ज़्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल, मतलब अस्त्रागार जिसको बोलते हैं, वो है इंडिया से। ठीक है, तो सिप्री का फुल फॉर्म क्या है आपको याद रखना है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका उसके ईयर बुक रिलीज़ किया है और उसमें करेंट आर्मामेंट्स के हिसाब से डिसआर्मामेंट, ये सब इंटरनेशनल सिक्योरिटी के मतलब होने के नाते वो ये चीज़ बोला है। ठीक है, फिर उन लोगों ने ये भी कहा है कि चाइना में 2019 में 290 और 2020 में 320 आपका न्यूक्लियर आर्सेनल्स थे। ऐसा देखा जाए तो इंडिया में 2019 में 130 आर्सेनल था और अभी 150 आर्सेनल्स है, और पाकिस्तान में वैसे देखा जाए तो 160 आर्सेनल है 2020 में। और सिप्री का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है स्वीडन। नेक्स्ट है आपका स्प्रिंटर हिमा दास को नॉमिनेट किया गया है खेल रत्न अवार्ड के लिए, और ये आसाम गवर्नमेंट ने किया है। तो ये कौन है हिमा दास? ये है आपका इंडियन स्प्रिंटर, मतलब बहुत ज़ोर से जो लोग दौड़ते हैं उन लोगों को स्प्रिंटर कहते हैं हिंदी में। और उसको उनका और एक नाम भी है, वो है धिंग एक्सप्रेस। तो उनको नॉमिनेट किया गया है ये प्रेस्टिजियस खेल रत्न अवार्ड के लिए। तो ये अभी सबसे यंगेस्ट नॉमिनी है। ठीक है, और ये इंडिया का फर्स्ट ट्रैक एथलीट ग्लोबल टाइटल जीत चुके हैं अंडर 20 वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप में। ठीक है, और ये 400 मीटर सिल्वर जीत चुके हैं और 4x400 मिक्स रिले गोल्ड, मतलब रिले में गोल्ड जीत चुके हैं, और वोमेंस 4x400 मीटर गोल्ड आपका जकार्ता एशियन गेम्स 2018 में भी जीत चुके हैं। तो उनका अभी इंडिया नेशनल रिकॉर्ड है कि 400 मीटर वो अभी 50.79 सेकेंड में वो दौड़ सकती है, और उनको अर्जुना अवार्ड भी दिया गया था। नेक्स्ट है आपका JNU, मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक ड्रग मॉलिक्यूल एमीबायोसिस के अगेंस्ट बनाया है। ठीक है, एमीबायोसिस और एमीबायोटिक डिसेंट्री होता है कि एमीबा हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, तो ये जो अकॉर्डिंग टू हु, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंटी एमीबा हिस्टोलाइटिका आपका 3rd लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, मतलब वर्ल्ड में है, मतलब तीसरा कारण हो सकता है। ठीक है, और इट इज़ एनारोबिक इन नेचर। ठीक है, तो ये मतलब हवा में नहीं रहता, ये शरीर में रहता है,
जब शरीर में मनुष्य के शरीर में एंटर करता है तो ये बहुत सिस्टीन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, और ये क्या होगा कि ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस होता है उनको काउंटर भी करता है। और ये ज़्यादा होता है कि ज़्यादा ड्रिंक करने से और अनकुक फूड ज़्यादा खाने से। लास्ट आपका टॉपिक है कि एनुअल अलॉटमेंट ऑफ 4000 करोड़ अंडर PMKSY PMDC। ये PMKSY PMDC क्या होता है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और PMDC मतलब पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है। और ये 4000 करोड़ रुपया एनुअल अलॉटमेंट किया है स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसमें क्या फोकस किया जाएगा कि कम पानी खर्चा करके कैसे हम लोग मतलब माइक्रो इरिगेशन जो टेक्नोलॉजीज़ होता है तो उसको यूज़ करके और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के हिसाब से हम लोग कैसे कम पानी में ज़्यादा क्रॉप्स उगा सकते हैं। इसमें फ़ायदा क्या होगा कि पानी भी कम लगेगा, फर्टिलाइज़र यूजेज और आपका लेबर एक्सपेंसेस ये सब भी कम हो जाएगा। वैसे भी माइक्रो इरिगेशन फंड जो है वो आपका नाबार्ड ने 5000 करोड़ का लॉन्च किया था। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करो। तो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।